नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज नेशन। आपके साथ मैं हूं सबीना तामंग देशमुख। सुशांत केस से जुड़ी हर बड़ी जरूरी अपडेट के साथ हम हाजिर हैं। शुरुआत करते हैं इस वक्त की सबसे अहम खबर के साथ। रिया चक्रवर्ती से पूछताछ आज सीबीआई कर सकती है। रिया चक्रवर्ती के भाई शोविक चक्रवर्ती से भी आज सीबीआई पूछताछ कर सकती है, यानी कि रिया के परिवार से भी यहां पर पूछताछ सीबीआई के जरिए की जा सकती है। जानकारी आप तक पहुंचा दें कि ईडी भी इससे पहले रिया चक्रवर्ती से पूछताछ कर चुकी है और आज रिया का सामना सीबीआई के सवाल जवाबों से हो सकता है। रिया चक्रवर्ती पर सुशांत को सुसाइड के लिए उकसाने का दरअसल आरोप लगा हुआ है और शक के घेरे में रिया चक्रवर्ती हैं। ऐसे में लगातार सवाल उठ रहे हैं, उसके जवाब आज सीबीआई तलाशने की कोशिश कर सकती है अपने सवाल जवाब की लंबी फहरिस्त के जरिए। सुशांत सिंह राजपूत के पिता ने रिया चक्रवर्ती के खिलाफ दर्ज कराई थी एफआईआर। अब सीबीआई के जरिए पूछताछ यहां पर की जाएगी। तो रिया चक्रवर्ती से पूछताछ यहां पर सीबीआई की होने वाली है, नजर लगातार इस पर बनी हुई है। सीधे तौर पर कहा जा सकता है कि सुशांत सिंह राजपूत से जुड़े जो अहम किरदार है लगातार उनसे पूछताछ यहां पर की जा रही है। सीबीआई पूरी तरह से एक्शन मोड पर है। आज सीबीआई का तीसरा दिन है। लगातार जो अलग अलग टीमें हैं वो अपने अपने दायरे में किस तरह के सवाल जवाब कर रही है, किस तरह से रिक्रिएशन किया गया, किस तरह से अब तक कई लोगों से पूछताछ हो चुकी है, कई फहरिस्त में अभी बाकी हैं। वो तमाम अपडेट्स लगातार न्यूज नेशन के जरिए हम आप तक पहुंचा रहे हैं। अब रिया चक्रवर्ती क्योंकि सबसे अहम किरदार के तौर पर है, उनका घर छोड़कर रिया चक्रवर्ती गई थी। कुछ ऐसे सवाल वो कौन से होंगे उसकी भी फहरिस्त आगे आपके सामने रखेंगे कि आखिर वो कौन से सवाल जवाब हो सकते हैं जिनका सीबीआई आज रिया से जवाब तलाशने की कोशिश करती नजर आएगी। तो सीबीआई जांच और ज्यादा तेज हो गई है। रिया चक्रवर्ती से पूछताछ होगी, स्पॉट पर रिक्रिएशन किया गया। तो आइए अब आपको बताते हैं कि आखिर सीबीआई का जाल रिया से 10 सवाल क्या कुछ कहता है। सुसाइड से पहले सुशांत को छोड़कर आखिर रिया चक्रवर्ती घर से क्यों गई थी? क्या झगड़ा हुआ था? क्या कोई ऐसी बात हुई थी? इसका जवाब तलाशेगी। बार बार सुशांत के डिप्रेशन में होने का दावा जो रिया चक्रवर्ती के जरिए किया जाता रहा है, उसके पीछे का आखिर तथ्य क्या है, इसका भी जवाब यहाँ पर तलाशेगी। सुशांत के परिवार को आखिर सुशांत सिंह राजपूत की परेशानी क्यों नहीं बताई? जब सुशांत इतनी दिक्कतों से गुजर रहे थे तो उनके परिवार से आखिर क्यों कॉन्टैक्ट नहीं किया और उनके कॉन्टैक्ट करने पर जवाब क्यों नहीं दिया? सुशांत सिंह राजपूत के साथ रिया चक्रवर्ती के रिश्ते आखिर कैसे थे? मिठास थी, खटास थी, क्या कुछ चल रहा था, उसके बारे में पूरी जानकारी सीबीआई जुटाएगी। और साथ ही अहम सवाल, सुशांत से 1 साल में सबसे कम बात आखिर क्यों यहां पर की गई है? कॉल लिस्ट जो सामने आई है वो इस तरफ इशारा करता है। सुशांत से ज्यादा बात स्टाफ से आखिर क्यों यहां पर रिया चक्रवर्ती की होती थी? सुशांत के अकाउंट से करोड़ों के लेन देन पर आखिर चुप्पी यहां पर क्यों सामने आ रही है? इस सवाल का भी जवाब तलाशने की कोशिश सीबीआई करेगी। तो वो कड़े सवाल होंगे सीबीआई की फहरिस्त में जिनका जवाब रिया चक्रवर्ती को आज देना होगा। और साथ ही 2 साल में मुंबई में 3 प्रॉपर्टी की मालकिन वो कैसे बन गई? इतनी बड़ी प्रॉपर्टीज के आखिर जरिया क्या कुछ रहा आय का, यहां सीबीआई तलाशेगी। मौचरी में सुशांत के शव के पास आके रिया चक्रवर्ती क्या कर रही थी, यह सवाल बार बार खड़ा हो रहा है। उसी का जवाब यहां पर सीबीआई पाने की कोशिश करेगी रिया चक्रवर्ती से। इसके अलावा सीबीआई जांच की पहले मांग की और उसके बाद खुद रिया चक्रवर्ती पलट गई। ऐसा रिया चक्रवर्ती के जरिए क्यों किया गया? हमारे संवाददाता विकास की यह रिपोर्ट आप देखें। सुशांत सिंह राजपूत मौत की गुत्थी सुलझाने में सीबीआई की जांच में आज चौथा दिन है और जितने भी बिंदु हैं उनको जोड़ते की कड़ी में सीबीआई आज जो है रिया चक्रवर्ती और सिद्धार्थ पिठानी से पूछताछ कर सकती है। मैं इस वक्त मुंबई के डीआरडीओ गेस्ट हाउस पर हूं जहां पर सीबीआई की टीम ठहरी हुई है और इसी गेस्ट हाउस पर बीते 3 दिनों में इस घटना से जुड़े हुए कुछ लोगों से पूछताछ हुई है, मसलन नीरज कुमार, इसके अलावा दीपेश सावंत से भी यहीं पर पूछताछ हुई है। आज मुमकिन है कि रिया चक्रवर्ती और सिद्धार्थ पिठानी से पूछताछ हो। मैं बताऊं कि सीबीआई की एक टीम सवेरे ही इस गेस्ट हाउस से निकलकर रिया चक्रवर्ती के घर गई थी, लेकिन ऐसी जानकारी मिली कि रिया और उसका भाई शोविक चक्रवर्ती दोनों अपने घर पर नहीं हैं। वो किस लोकेशन पर हैं इसका पता लगाने की सीबीआई कोशिश कर रही है, लेकिन लगातार अब एविडेंसेस कलेक्ट करने के काम में सीबीआई जुट चुकी है। हम आपको बताएं कि सीबीआई की 6 टीमें कल सुशांत सिंह राजपूत के बांद्रा के घर पर पहुंची थी, जहां पर जांच की सबसे महत्वपूर्ण कड़ी मतलब क्राइम सीन का रिक्रिएशन किया गया और ये करने के लिए फॉरेंसिक एक्सपर्ट्स की टीम भी सीबीआई के इस टीम के साथ थी। लेकिन आज इस घटना के जो भी अभियुक्त हैं उनसे पूछताछ होनी है, लिहाजा आज का दिन बेहद अहम माना जा रहा है। सारी जो गतिविधियां हैं डीआरडीओ के इसी गेस्ट हाउस पर होंगी जो कि अब जांच का केंद्र बना हुआ है और देखना ये होगा कि जब रिया से पूछताछ होती है तो सुशांत सिंह राजपूत मामले से जुड़े हुए और कितने राज जो रिया अब तक दबा के बैठी हैं वो सीबीआई को पता चल पाता है। वीडियो जर्नलिस्ट सिद्धेश वासगे के साथ विकास श्रीवास्तव, न्यूज़ नेशन, मुंबई। और सुशांत केस से जुड़ी इस वक्त की बड़ी खबर आपके सामने रखते हैं। सिद्धार्थ पिठानी से दूसरे राउंड की पूछताछ इस वक्त की जा रही है। डीआरडीओ गेस्ट हाउस में सीबीआई सिद्धार्थ पिठानी से पूछताछ की जा रही है। सिद्धार्थ पिठानी वही शख्स है जो कि
सुशांत सिंह राजपूत के करीबी दोस्त रहे और साथ ही उनके घर पर भी रहा करते थे। कल भी सीबीआई ने सिद्धार्थ पिठानी से पूछताछ की थी। लंबी फहरिस्त यहाँ पर सवाल जवाबों के सामने आई थी और अभी भी दूसरे राउंड की पूछताछ यहाँ पर की जा रही है। इस वक्त की बड़ी खबर, लगातार दूसरे दिन भी सिद्धार्थ पिठानी से सीबीआई की ये पूछताछ जारी है। डीआरडीओ गेस्ट हाउस में पूछताछ की ये पूरी प्रक्रिया जो है सीबीआई के जरिए की जा रही है और आज भी कुछ अहम किरदारों से पूछताछ यहाँ पर सीबीआई के जरिए की जाएगी। लेकिन इस वक्त सिद्धार्थ पिठानी के साथ पूछताछ की जा रही है। दूसरे राउंड की ये पूछताछ है जिसका जिक्र हम यहाँ पर कर रहे हैं। इससे पहले भी सिद्धार्थ पिठानी से पूछताछ की गई थी। एक बार फिर से सिद्धार्थ पिठानी से पूछताछ यहाँ पर सीबीआई के जरिए की जा रही है। दरअसल सिद्धार्थ पिठानी क्योंकि सुशांत सिंह राजपूत के साथ रहते थे, उनके करीबी दोस्त थे, इसलिए कुछ सवालों का जवाब यहाँ पर जाहिर सी बात है उनके पास मौजूद होगा। और हमारे संवाददाता विकास ज्यादा जानकारी के लिए इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। विकास, क्या कुछ सीबीआई की टीम के जरिए इस वक्त जारी है? जी देखिए, सीबीआई दफ्तर में इस समय गहमागहमी काफ़ी बढ़ गई है। दोबारा से नीरज को पूछताछ के लिए बुलाया गया। मैं सीधे आपको डीआरडीओ गेस्ट हाउस की तस्वीरें दिखा रहा हूं जहां पर जो सीबीआई की टीम है जो जांच में जुटी हुई रुकी हुई है और अभी तब से थोड़ी देर पहले ही काफ़ी देखिए ये जो इनोवा कार देख रहे हैं आप तस्वीरों के जरिए, इसी में नीरज को बिठाकर लाया गया है। तो कुल मिलाकर पूछताछ की जो प्रक्रिया है वो काफ़ी तेज़ हो गई है। उम्मीद इस बात की है कि आज रिया चक्रवर्ती और शौविक से भी पूछताछ हो सकती है। रिया को नोटिस भेजने की प्रक्रिया जो है वो शुरू हो चुकी है। डीआरडीओ के इसी ऑफिस में दरअसल ये पूछताछ होनी है। नीरज से लगातार दूसरे दिन की पूछताछ है और सिद्धार्थ पिठानी को सवेरे ही ला दिया गया था, लिहाजा ये दूसरा कॉन्सेक्यूटिव दिन है जिस दिन सिद्धार्थ पिठानी से पूछताछ हो रही है। 13 और 14 जून की रात को क्या हुआ ये पता लगाने की कोशिश की जा रही है। तो वहीं अहम है 8 जून का भी दिन जब रिया चक्रवर्ती घर छोड़कर गई थी। तो ये तमाम बिंदुओं को जोड़ने की कोशिश जो है डीआरडीओ के इस ऑफिस में हो रही है सीबीआई की तरफ से। आज का दिन काफ़ी गहमागहमी वाला रहने वाला है। हम आपको बता दें कि यहाँ पर जो सबूत हैं, जो गवाह हैं, उनको इकट्ठा किया गया है और अब उनसे पूछताछ हो रही है। जी बिल्कुल विकास, क्योंकि जाहिर सी बात है कुछ अहम किरदारों से इस वक्त पूछताछ जारी है जिनमें सिद्धार्थ पिठानी एक है और दो अहम किरदार अगर देखा जाए रिया चक्रवर्ती और साथ ही उनके परिवार के सदस्य शौविक चक्रवर्ती। क्या उनसे कंफर्म माना जाए आज सीबीआई की पूछताछ होकर रहेगी? देखिए, शेड्यूल के मुताबिक आज उनसे पूछताछ हो सकती है। उनको नोटिस भेजने की प्रक्रिया जो है वो पूरी कर ली गई है, लिहाजा आज उम्मीद की जा सकती है कि रिया चक्रवर्ती और सिद्धार्थ पिठानी से पूछताछ पूरी कर ली जाएगी। हो सकता है दोनों को आमने सामने बिठाकर कई सवालों के साथ कोरबोरेशन किया जाए, मतलब जो दोनों की जो थियरियां हैं उनमें कहीं लूप होल है कि नहीं है, इसका पता लगाने की सीबीआई अपनी तरफ से कोशिश कर सकती है। फिलहाल इस समय सीबीआई दफ्तर में नीरज और सिद्धार्थ पिठानी को लाया गया है। रिया चक्रवर्ती कब आती हैं ये देखने वाली बात होगी और मुमकिन ये भी है कि रिया चक्रवर्ती के साथ शौविक चक्रवर्ती से भी आज पूछताछ हो। जी सबीना। बिल्कुल विकास, क्योंकि नीरज का जिक्र करे या फिर सिद्धार्थ पिठानी का जिक्र करे तो रिया के अलावा ये दो और अहम किरदार है जो कि सुशांत सिंह राजपूत के बेहद करीबी माने जाते रहे, क्योंकि नीरज एक कुक के तौर पर वहां पर थे, सिद्धार्थ पिठानी उनके साथ रह रहे थे, हालांकि बाद में वो चले गए थे। करीबी दोस्त के तौर पर उनका पूरा ये किरदार यहाँ पर सामने आया है। कहा जा सकता है कि सवालों की फहरिस्त में वो बात जानने की कोशिश की जाएगी जिसमें रिया बार बार कह रही थी कि सुशांत सिंह राजपूत डिप्रेशन का शिकार थे और इसी के चलते उन्होंने ऐसा कदम उठाया। जी बिल्कुल, देखिए अभी भी पूरा सच सामने नहीं आया और सीबीआई की जांच जो है इसी के इर्द गिर्द घूम रही है। कई किरदार हैं जो सच जानते हैं लेकिन उनके थियरीज में इतने बड़े बड़े फ़र्क हैं कि उन फ़र्कों को तलाशना जो है अब सीबीआई की प्राथमिकता बनी हुई है। रिया चक्रवर्ती अब तक मुंबई पुलिस को बयान दे चुकी हैं, ईडी को बयान दे चुकी हैं, लेकिन उनका जो व्हाट्सएप चैट महेश भट्ट के साथ अभी हाल में न्यूज़ नेशन के हाथ लगा था वो कोई अलग तस्वीर प्रोजेक्ट कर रहा था। जैसे वो खुद उस रिश्ते से निकलकर काफ़ी खुश थी और उस रिश्ते से निकलने में महेश भट्ट ने अहम किरदार निभाया था। तो बहुत सारी तस्वीरें ऐसी हैं जो साफ होनी बची हैं और इसी लाइन के इर्द गिर्द जो है अब सीबीआई पूछताछ करना चाहती है और समझना चाहती कि 13 और 14 जून की रात दरअसल उस फ्लाइट में क्या हुआ था। और सिर्फ यही 2 दिन नहीं बल्कि 8 जून का भी जिक्र होगा जिस दिन रिया चक्रवर्ती सुशांत सिंह राजपूत का घर छोड़कर गई थी। उस दिन भी क्या क्या हुआ था ये सब जानना सीबीआई के लिए बेहद ज़रूरी है और तभी जाकर
सुशांत सिंह राजपूत की मौत की गुत्थी जो है वो सुलझ पाएगी। जी सबीना। बिल्कुल, आप हमारे साथ बने रहिए। विकास लगातार आपके जरिए यहाँ पर दर्शकों तक इस पूरे अपडेट को पहुंचा रहे हैं। दो तस्वीरें इस वक्त टीवी स्क्रीन पर आपके सामने है। सिद्धार्थ पिठानी से पूछताछ यहाँ पर जारी है। दूसरे राउंड की ये पूछताछ है। डीआरडीओ गेस्ट हाउस में ये पूछताछ जारी है। सीबीआई की टीम दरअसल कई हिस्सों में बढ़ चुकी है और लगातार पूछताछ यहाँ पर की जा रही है। तीसरे दिन की पूछताछ। नीरज जो कि कुक के तौर पर वहां पर मौजूद था सुशांत सिंह राजपूत के घर पर, देखिए हाव भाव क्या रहा, क्या वाकई सुशांत सिंह राजपूत डिप्रेशन में थे या किसी तरह से इस पूरी वारदात को यहां पर अंजाम दिया गया, वो कौन से हिस्से हैं जो अभी तक सामने नहीं आए। पूछताछ के जरिए सीबीआई की टीम इस बात को खंगालने की कोशिश कर रही है। रिया चक्रवर्ती यकीनन एक अहम किरदार के तौर पर है, उनका परिवार एक अहम किरदार के तौर पर है, लेकिन ये दो किरदार इसलिए भी अहम हो जाते हैं क्योंकि ये सुशांत राजपूत के बेहद करीबी रहे। कुक के तौर पर नीरज से ये जानने की कोशिश की जाएगी कि आखिर किस तरह का हाव भाव इन दिनों में रहा, किस तरह की क्या कोई बातचीत हुई, किस तरह से कोई परेशानी चल रही थी, घर में किस तरह का पूरा माहौल बना हुआ था। इस बीच एक और बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। सुशांत केस से जुड़ी हुई सुशांत के कुक नीरज से भी पूछताछ यहां पर की जा रही है सीबीआई के जरिए। इस वक्त की बड़ी खबर, डीआरडीओ गेस्ट हाउस में कुक नीरज पहुंचा हुआ है। कुक नीरज जो कि सुशांत सिंह राजपूत के घर पर कुक के तौर पर तैनात था, रसोइये के तौर पर तैनात था, उससे भी पूछताछ यहां पर की जा रही है क्योंकि नीरज एक ऐसा किरदार है जो कि सुशांत सिंह राजपूत के आसपास रहा करता था, एक कुक के तौर पर तैनात था। आखिरी बार जूस भी मौत से पहले सुशांत सिंह राजपूत को नीरज के जरिए दी गई थी। ऐसे में किस तरह का हाव भाव था, किस तरह की घर में बातचीत होती थी, किस तरह से सुशांत सिंह राजपूत ने क्या कोई बात उनसे बांटी थी, किस तरह से सुशांत सिंह राजपूत का जो व्यक्तित्व था पिछले कुछ दिनों में आया था, क्या कुछ ऐसी जानकारी जो नीरज के पास हो सकती है, वो छोटी छोटी जानकारी इस वक्त सीबीआई जुटाने की पूरी कोशिश कर रही है।